अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको तुम्मे के बारे में बताएंगे कि ताज़े तुम्मे का मुरब्बा कैसे बनाया जाता है। तुम्मे का मुरब्बा बड़ा मज़ेदार बन जाता है और इसकी करवाहट भी ख़त्म हो जाती है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। आपके जोड़ों का दर्द, तेज़ाबियत, गैस के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं और मुरब्बा नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो इसको वैसे ही काट कर और अजवाइन इसमें मिक्स करके चंद दिन रख दें और उसके बाद एक एक पीस खाएं तो उनके पेट, कब्ज़, तेज़ाबियत वगैरह ठीक हो जाएगी और जोड़ों का दर्द के लिए बहुत मुफीद है। अब हम चलते हैं कि इसका मुरब्बा कैसे बनाना है। जी, तो सबसे पहले आपने ताज़े तुम्हे अच्छे अच्छे मोटे मोटे ले लेने हैं और उनको छील लेना है। छीलने से पहले आपको एक बात याद करा दूं कि आपने ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि तुम्हे में बहुत ज़्यादा करवाहट होती है तो वो कई कई दिन तक आपके हाथों से करवाहट नहीं उसकी जाएगी। इसलिए आपने कटर की मदद से, जैसे घरों में आम मौजूद होता है कटर, उसकी मदद से, अगर कटर नहीं है तो छुरी की मदद से आप इसके छिलके अच्छी तरह उतार लें। छिलके उतारने के बाद आपने इसके 8-8 पीस कर लेने हैं। तुम्हे के 8-8 पीस करने के बाद आपने इसको एक बर्तन में डाल लेना है। कुछ इस तरह के पीस इसके बन जाएंगे, क्योंकि इसके में बीज बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हो, क्योंकि तुम्हे बीज बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर आपने कली का पानी लेना है। कली का पानी इस तरह लेना है, कली को आपने पानी के अंदर भिगो देना है और रात को भिगो देना है और सुबह उठकर जब उसके अंदर ऊपर पानी रह जाएगा, नीचे कली बैठ जाएगी, वो वाला पानी आपने इन तुमों के अंदर डाल देना है और इनको अच्छी तरह तर कर लेना है, बर्तन को भर देना है ताकि वो भीग जाए अच्छी तरह। इसके बाद आपने इसको 24 घंटे बाद दोबारा फिर चेंज करना है और 7 दिन आपने कली का पानी चेंज करते रहना है। पुराना पानी निकाल देना है और नया पानी डाल देना है। 7 दिन पानी चेंज करने के बाद इसकी कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी। आज हम इसमें से पानी को निकालेंगे, कली का जो पानी था उसको निकालेंगे और इसके बाद हम इसमें सादा पानी डालेंगे। सादा पानी अच्छी तरह इसमें डाल के 2-3 दफ़ा हमने इसमें पानी डालना है और उसको निकाल देना है। अच्छी तरह साफ हो जाए, क्योंकि कली के पानी के साथ इनका लिंक ज़रा थोड़ा ख़त्म हो जाए। तो इस तरह ये देखें, आपको पानी डाल के दिखा रहे हैं और फिर इसको पानी को निकाल देना है। 2 से 3 दफ़ा आपने ये अमल करना है और उसके बाद आपने इनको खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के लिए आपने धूप में एक कपड़ा डाल लेना है और कुछ इस तरह, जिस तरह मैं डाल रहा हूँ इस तरह आपने अच्छी तरह धूप में आपने एक एक पीस अलग-अलग करके डाल देना है, ताकि ये अच्छी तरह अंदर से खुश्क हो जाए और इनके अंदर थोड़ा सा भी पानी ना बचे, तो फिर ही ये मुरब्बे के काबिल होंगे। इनके खुश्क हो जाने के बाद आपने एक देचकी ले लेनी है, उसमें 1 कप पानी डाल लेना है और 1.5 से पौने 2 कप आपने इसके अंदर चीनी के शामिल कर देने हैं। इसको अच्छी तरह आपने इसके अंदर चाशनी इसकी तैयार करनी है, जैसे 1 धार 2 धार की चाशनी होती है उस तरह आपने इसकी चाशनी तैयार करनी है। ये आप देख सकते हैं कि अब बेहतरीन चाशनी तैयार हो चुकी है, एक धार बिल्कुल बेहतरीन बन रही है और हाथ को भी चिपक रही है। अब आपने चूल्हा को बंद कर देना है और इसके बाद जो आपने सुखाए थे तुम्हे, उनको आपने इसके अंदर डिप कर देना है। डिप करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और 1-2 दिन इसके अंदर रहने देना है और फिर आपने देखना है क्या इसमें पानी तो नहीं बना। अगर पानी बना है तो इसको तुमों को निकाल कर दोबारा इसको चाशनी को 1-2 बॉयल देंगे ताकि वो गाढ़ी हो जाए और उसको फिर दोबारा डाल देंगे, तो आपका मुरब्बा तैयार है। बेहतरीन मुरब्बा बना है माशाल्लाह और आपको पसंद आएगा। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत ही काम की चीज़ है। ज़रूर बनाइए और इसका मज़ा लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें।